तो कहते हैं कलयुग में एक ही लिविंग एंटिटी है, दैट इज आवर बजरंगबली। सभी जुबां है, हम हैं हजारों। सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राम राम। होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, खुश रहो एंड स्वस्थ रहो, बिकॉज इन टूडेज इरा हेल्थ इज वेल्थ। सो बेसिकली अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं एंड इफ यू लाइक सच कंटेंट देन डू सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज इससे अच्छे अच्छे कंटेंट हम आपके सामने लाते रहेंगे। आज का दिन कुछ खास था। आज है मंगलवार एंड हनुमान जयंती स्पेशली। तो आज का जो दिन था ना, वो बहुत ही कॉम्बिनेशन का था। एक तो मंगलवार भी था, ऊपर से आज हनुमान जयंती भी थी। तो सुबह का शेड्यूल थोड़ा सा हैट्रिक था, क्योंकि हमने भोग भी लगाना था। तो मैं लग गई जल्दी जल्दी किचन में आके अपने काम में, नहा धो ली थी, तैयार हो गई थी और आके सीधे किचन में लग गई थी, क्योंकि पहले मैंने सब्जी वगैरह की तैयारी करनी थी, फिर काउंटर वगैरह साफ करके मैंने बनाना था भोग, क्योंकि देखो टिफिन तो जाना है। मुझे ना एक चीज़ समझ में नहीं आती, हमारे देश में ना क्रिसमस की भी छुट्टी होती है, ईद की भी छुट्टी होती है, सब कुछ छुट्टी होती है, लेकिन हमारे हमारे अभी भी ना हनुमान जयंती की हमें छुट्टी नहीं मिलती। मतलब मेरे हिसाब से यार होनी चाहिए, क्योंकि मतलब बजरंगबली हम इतना मानते हैं उनको। तो फिर उसके बाद में मैं चली गई थी पीछे जंगल में, अपना मैंडेटरी जो इंग्रेडिएंट होता है ना सब्जी के लिए, वो लेने के लिए। वो था कड़ी पत्ता। देखो ये हमारा पूरा जो जंगल है ना, यहाँ पे कड़ी पत्ता लगा हुआ है, जिसको हम अपनी लोकल लैंग्वेज में गदीला भी बोलते हैं। तो आपको तो पता है कड़ी पत्ता इज़ ए मेडिसिनल प्लांट और उसकी कितनी मेडिसिनल वैल्यू है। एंड मतलब जब मैं ना अपने होम टाउन यानी कि मैं राजस्थान में होती थी ना, जब अपने मायके में, तो हमें ना ये देखने को भी नहीं मिलता था। मतलब कहीं से मम्मी थोड़े थोड़े तोड़ के लाती थी और मतलब कहीं उसको स्टोर करती थी, कहीं मिल जाता था तो उसको स्टोर करती थी। और यहाँ देखो मतलब भंडार ही भंडार है। मम्मा जब भी यहाँ आते हैं ना, तो यहाँ से लेके जाते हैं हमेशा। सब्जी मेरी हो गई है, दूध मैंने चढ़ा दिया है। तो फिलहाल ना मेरी मम्मी का फ़ोन आ गया था, आज हनुमान जयंती है ना, तो वहाँ पे कलश यात्रा निकल रही है एंड शी इज़ वेरी एक्साइटेड। मैं कौन सी साड़ी पहनूँ, मैं कैसे तैयार हूँ, दिस। तो यहाँ मैंने अपने सब खाना वाना बना लिया था एंड काउंटर वगैरह अच्छे से साफ़ कर दिया था, और अपने आप को भी साफ़ करके मैं लगी थी भोग बनाने के लिए। तो ये मेरे दादी सास है, मतलब मेरी बीबी है, जो आके मेरे से पूछ रहे थे आज क्या स्पेशल बन रहा है। तो जब मैंने उनको बताया आज हनुमान जयंती है और हमारे भोग बन रहा है, तो शी वॉज़ वेरी हैप्पी। एंड बिकॉज़ यू नो कि हमारे यहाँ पे ना हर एक रिचुअल्स, हर एक फेस्टिवल को इतने अच्छे से मनाया जाता है ना, कि बड़े बुजुर्ग छोटे सबको उसमें इतने अच्छे से पार्टिसिपेट करता है एंड दे ऑल वर वेरी हैप्पी। सो चलो एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाते हैं। तो कहते हैं कि जो बजरंगबली है ना, वो भगवान शंकर का अवतार है। तो अंजना, माता अंजना और जो केसरी थे, राजा केसरी थे, वो शिव के बहुत बड़े भक्त थे और वो शिव की बहुत पूजा करते थे। तो शिव जी ने उनको खुश होके जब अपने दर्शन दिए ना, तो माता अंजना ने उनसे बोला कि हे शिव शंकर, मुझे सिर्फ आपसे एक ही वरदान चाहिए कि मेरा जो भी पुत्र होगा ना, वो बिल्कुल आपकी तरह होना चाहिए। तो शिव जी ने उनको वरदान दिया कि मेरे रूप का 11वां रुद्र ही पुत्र तेरा होगा। यानी कि अंजना को बोला कि मेरे रूप में जो 11वां अवतार मेरा आएगा, रुद्र अवतार, वो ही हनुमान जी यानी कि बजरंगबली होंगे। और उसके बाद में ऐसे कहते हैं कि जब बजरंगबली ने जन्म लिया, तो कट गए संकट के बादल, चैत्र शुक्ल की 15 थी और दिन था शुभ मंगल, इस कारण बजरंगी शंकर के अवतार कहते हैं। तो मतलब आज दोनों ही योग बन रहे थे, ट्यूसडे भी था, मंगलवार भी था और हनुमान जयंती यानी कि हनुमान जी का जन्मोत्सव भी था। तो फिर पहले मैंने सोचा कि मैं क्या बनाऊं भोग में, फिर मुझे ध्यान आया कि सबसे पहले तो आज मंगलवार है, तो बेसन के लड्डू तो कंपलसरी है, उसका तो भोग लगता ही लगता है। उसके बाद में मैं लग गई थी बेसन के लड्डू बनाने। वैसे मैंने ये फर्स्ट टाइम बनाए थे, बट ट्रस्ट मी, कोई भी चीज़ अगर हम ऐसे काम के लिए बनाते हैं ना, कोई मतलब कि हम किसी धार्मिक काम के लिए बनाते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिकली बहुत टेस्टी बन जाती है। तो ये सच में बहुत 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 टेस्टी बने थे। और फिर उसके बाद में ध्यान आया, अच्छा आज तो बजरंगबली का बर्थडे भी है, तो उनको सबसे ज़्यादा प्रिय चीज़ क्या होती है? नॉर्मली हम बर्थडे पे वही करते हैं ना जो हमें अच्छा लगता है। तो सेकंड थॉट मेरे दिमाग में आई कि क्यों ना चूरमा बनाया जाए, क्योंकि चूरमा तो बजरंगबली को बहुत पसंद है, उनका फेवरेट है। तो बस मैं वही लग गई थी बनाने के लिए। तो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि हम इस कलयुग में भी अगर कोई अलाइव
एंटिटी है जो कि दिखाई नहीं देती लेकिन हमारे आसपास रहती है, दैट इज़ बजरंगबली। ठीक है, बजरंगबली ये इतना पावरफुल वर्ड है ना दैट यू कांट इमेजिन एट ऑल। एंड इवन इवन द जो हमारे हनुमान चालीसा है या फिर बजरंग बाण है, दे टू आर वेरी पावरफुल मंत्रास, यू नो, इतने पावरफुल है ना कि जिनकी आपने कोई उम्मीद भी नहीं करी होगी। हम ऐसे कहते हैं कि हमारे ऊपर बड़ी से बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, क्यों यमराज ही क्यों ना आ जाए, बजरंग बाण में उसको भी जो है हटाने की ताकत है। क्यों? क्योंकि वो लिविंग एंटिटी हमेशा हमारे चारों तरफ है। एंड अगर हमारा विश्वास उनके ऊपर है, हम अगर ये फील कर सकते हैं, हम उन पे अटूट विश्वास बना सकते हैं ना, तो डेफिनेटली वो हमारे लिए सब कुछ कर सकते हैं, बट इन अ पॉजिटिव वे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग नेगेटिव, बट आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग दैट इज़ इन अ पॉजिटिव वे, राइट। तो कहते हैं अगर हम संकल्प लेके हनुमान चालीसा का पाठ करें तो जो भी हमारी विश है, विश इन द सेंस अगर हम कुछ करना चाहते हैं और हमें सफलता नहीं मिल रही, मे बी यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं एंड आफ्टर दैट यू आर नॉट गेटिंग what you want or you are not getting what you deserve, then एटलीस्ट एक बार इसको करके देखना। आपकी इनर और आपके आउटर दोनों स्पेस के अंदर एक पॉजिटिव चेंज आएगा एंड आपको खुद को पता चलेगा कि इसमें क्या है और इसकी क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। सो बस यही था आज के लिए। मैं यहाँ पे चूरमा की तैयारी कर रही हूँ, पर आपको वो ना एक चीज़ बताती हूँ कि जैसे मेरे मायके वाली साइड में ना, यानी कि राजस्थान में, हम लोग चूरमे को ना दाल के साथ में खाते हैं। वैसे हमारे राजस्थान का फेवरेट खाना तो आपको पता है, दाल बाटी चूरमा। तो नॉर्मली चूरमा इज़ अ स्वीट डिश एंड हम लोग उसको ना दाल के साथ कहते हैं। थोड़ा सा वियर्ड कॉम्बिनेशन है, बट अगर आप किसी और स्टेट से हैं ना तो कभी ट्राई करके देखना, ये बहुत टेस्टी लगता है चूरमा विद दाल। वैसे तो हम इसको पंचमेली दाल के साथ खाते हैं क्योंकि ये हमारे राजस्थान की स्पेशलिटी है, बट हाँ, आप इसको किसी भी दाल के साथ में ट्राई कर सकते हैं। इवन हरियाणा में तो इसको चने की दाल के साथ खाया जाता है, चूरमा विद चने की दाल, और ये बहुत टेस्टी होता है। तो देखो यहाँ मेरे चूरमे के मैंने चूरमा बना लिया था, फिर मैंने सोचा मैंने बेसन के लड्डू बनाए हैं तो क्यों ना मैं चूरमे को भी लड्डू की शेप दे दूँ और उसी का मैं भोग लगा दूँ। एंड बस यही था आज के लिए इस व्लॉग में। तो मेरा भी बहुत अटूट विश्वास है बजरंगबली पे कि एक दिन जिस राह पे मैं चली हूँ ना, एक दिन मुझे सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो चलो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और मिलेंगे कल नए व्लॉग के साथ में। चलो हाजिरी लगाओ बजरंगबली के पास में और बोलो जय श्री राम।